हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। क्या शुरू करेंगे बेटे? डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है हमारे को, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था बेटे उसका? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने रेडियम का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? रेडियम का इस्तेमाल किया टू प्रोड्यूस द अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है? वो है पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। कि हीलियम के पास जो है 2+ का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और और उसको बम्बार्ड किया उसने एक गोल्ड फॉयल पे। और वो गोल्ड फॉयल क्या है? वो गोल्ड फॉयल है 100 नैनोमीटर थिक, जो कि बहुत थिन है, बहुत पतली है। उस पर ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट किए गए। क्लियर? नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹ मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁹ मीटर। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? अब हम क्या चेक करेंगे? हम देखेंगे कि होता क्या है उसमें, ऑब्जर्वेशन क्या आती है। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो ये आएगी कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द जो क्या बेटे अल्फा पार्टिकल हैं, दे विल पास थ्रू द फॉयल। और ये पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है, इसको जाके स्ट्राइक करेंगे। क्लियर? ये जो स्क्रीन है जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये जो स्क्रीन है, ये क्या स्क्रीन है? ये सारी क्या है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो जब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे तो सिंटिलेटिंग लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? सिंटिलेटिंग लाइट प्रोड्यूस होगी। आर यू श्योर? तो जो सिंटिलेटिंग लाइट प्रोड्यूस होती है उससे मालूम पड़ जाता है कि सम चार्ज पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द बॉल। तो करीब करीब 99.9 जो है आपके अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? 99.99% जो अल्फा पार्टिकल हैं दे पास थ्रू द फॉयल। इसका मतलब क्या हुआ? ए ह्यूज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दे पास थ्रू द फॉयल। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है वो ये आती है कि वेरी फ्यू ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड एट वेरी लो एंगल। पहली सिचुएशन क्या होती है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे पास थ्रू। सेकंड क्या होती है? वेरी फ्यू ऑफ देम हैव डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 1 आउट ऑफ 20,000 गेट डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्ज अल्फा पार्टिकल पे है वही कहीं एटम में अंदर प्रेजेंट है जो उसको कंप्लीटली डिफ्लेक्ट कर रहा है। आर यू श्योर अबाउट दैट? दोबारा समझिए। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या है? दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर एबल टू पास थ्रू द फॉयल। आर यू श्योर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरगो वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। श्योर अबाउट दैट? तो ये ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास आई है। क्लियर है? श्योर? समझ आ गया बेटे आप लोगों को? वेरी मच श्योर। हाँ जी। तो अब क्या होगा देखिए, अब इसी एक्सपेरिमेंट को आप दोबारा से चेक कीजिए। तो क्या बोल रहा है वो वहाँ पे कि ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास, चेक कीजिए, ये क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल ये जो स्लिट दे रखी है, इस स्लिट से पास करवाए जाते हैं। स्लिट किसकी है? लेड स्क्रीन की है। ठीक है? यहाँ पर ये बीच में गोल्ड फॉयल है। क्या ये गोल्ड फॉयल है? ये जो एरो दिखा रखे हैं क्या है? ये क्या है? कंटिन्यूस शीट्स ऑफ क्या है? जिंक सल्फाइड की। कंटिन्यूस शीट किसकी है? यहाँ पर जिंक सल्फाइड की शीट्स हैं। क्लियर? इन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को जब टच करता है अल्फा पार्टिकल तो लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन है? पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए ए वाली, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ नजर आ रही है आपको।
दैट नो डिफ्लेक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व। क्या आया? नो डिफ्लेक्शन है, ये नंबर 1 हो गया, नो डिफ्लेक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? बी देखिए, वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन है स्कैटर्ड बीम, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन, बहुत छोटा डिफ्लेक्शन हुआ है। और सी ऑब्जर्वेशन क्या है? वो है लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? लार्ज डिफ्लेक्शन। आर यू श्योर अबाउट दैट? आप चेक कर लीजिए, ये ए है यहाँ पे, ये देखिए ए लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए ए है ना यहाँ पे। तो ए में क्या आ रहा है? देखिए ये लाइन, ये देखिए आपके सामने, ये लाल रंग की रेड कलर की लाइन नजर आ रही है आपको। तो ये रेड कलर की लाइन है कि पास थ्रू इट। जो बी ऑब्जर्वेशन है लिखा है स्मॉल डिफ्लेक्शन। देखिए ये बी ऑब्जर्वेशन है, ये वाले, ये आपको यहाँ से नजर आएगा। ये देखिए ये जो डिफ्लेक्शन है यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक है। तो ये बी है। और सी क्या है? देखिए ये रहा सी, ये सी का डिफ्लेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये। तो सी में क्या है? लार्ज डिफ्लेक्शन। क्या है यहाँ पे? लार्ज डिफ्लेक्शन। तो अब हम इस चीज़ को दोबारा चेक कर लेते हैं। नंबर 1, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या किए हैं? पास थ्रू। वो बीच में से निकल गए हैं। दूसरा, बहुत कम है जिनमें क्या हुआ? स्मॉल डिफ्लेक्शन। क्या हुआ है? स्मॉल डिफ्लेक्शन है। और तीसरी क्वेश्चन क्या है कि 1 आउट ऑफ वट? 1 आउट ऑफ 20,000 क्या होता है? लार्ज डिफ्लेक्शन। क्या होता है? लार्ज डिफ्लेक्शन। आर यू ओके विद द सिचुएशन? वेरी मच ओके विद द सिचुएशन। ठीक है बेटे, समझ आ गया आप लोगों को? नाइस। हाँ जी, तो अब रदरफोर्ड मॉडल को आपने समझना है कि क्या ऑब्जर्वेशन ली गई है। तो क्या बोला उसने यहाँ पे? उसने बोला यहाँ पे दैट, क्या है यहाँ पे कि, अब देखिए मैं यहाँ पे ये लाइन को हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट डायरेक्टेड, ये देखिए ये मैंने मिटा दी लाइन। रदरफोर्ड इन द एक्सपेरिमेंट डायरेक्टेड हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। किस पर की गई? अब देखो जो अंडरलाइन है उसको मिटा रहा हूँ मैं। थिन शीट ऑफ 100 नैनोमीटर गोल्ड। क्या किया गया? जो गोल्ड थी यहाँ पे उस पर बम्बार्ड किया गया, ठीक है। और उसके पीछे क्या था? देखिए क्या लिखा है। अब मैं जो ये मिटा रहा हूँ, फ्लोरिसेंस जिंक सल्फाइड। क्या है? फ्लोरिसेंस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। क्या है उसके पास? फ्लोरिसेंस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है। तो अब क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे? तो जो ऑब्जर्वेशन आएंगे हैं उसको अब चेक करने हैं आप लोग। तो ऑब्जर्वेशन जो आएगी, देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? नंबर 1 कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं दे पास थ्रू फ्रैक्शन, मेजर फ्रैक्शन पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। दूसरी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? वेरी स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन एंड हैंस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे प्रूव हुआ कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्पेस एम्प्टी है बीच में। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक। तो इनसे क्या आया? रदरफोर्ड ने एक मॉडल डेवलप किया। क्या किया? एक मॉडल डेवलप किया। उसमें क्या बताया उसने बताया हमें क्या? अब देखिए अंडरलाइन को मैं मिटा रहा हूँ। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। दूसरा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, nucleus being containing density, concentrated mass and positively charged is held by strong electrostatic force of attraction। तो इससे आप जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप देख लीजिए। नंबर 1 ऑप्शन क्या है?
कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। क्या ऑब्जर्वेशन है? न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इट। तो उससे क्या प्रूव हुआ? देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस इज वेरी लार्ज। एम्प्टी स्पेस बहुत लार्ज है। तीसरा, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और चौथा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, ये सब कुछ है, ये सारे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रट्टे मार लीजिएगा। क्लास नोट्स जाके आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। क्लास नोट्स में ये सब बातें ध्यान से बताई गई हैं। आर यू ओके विद दैट? वेरी मच ओके। अब देखिए, अब जो है हम इस रदरफोर्ड मॉडल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? एग्जाम्पल में हमें गिवन है दैट इन ए हेड ऑन कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉयल, कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को जाके टकरा रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जहाँ पर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ जैसे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है क्या बन जाएगी? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगी? वो होगी के इंटू चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो जितने डिस्टेंस तक, अब देखिए अल्फा पार्टिकल जब अप्रोच करेगा न्यूक्लियस को, तो ये नहीं कि दूर से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे आने पर क्या होती है? रिपल्शन स्टार्ट होती है। वो इस केस में कितना डिस्टेंस है? 4 इंटू 10⁻⁻40। तो वो ये आप यहाँ पे रख देंगे। चार्ज ऑन न्यूक्लियस आयरन का जो मास है वो कितना है? 79। तो एटॉमिक नंबर 79 है, तो 79 प्रोटॉन है, तो 79 ई हो गया। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। तो इसमें क्या है? इसमें सबको मालूम है 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 इंटू ई हो गया। तो इस ई कितना है? चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। और ये जो है के की वैल्यू क्या होती है? 4/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? यहाँ पे एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, कि कितना स्पेस अलाउ करता है दो चार्जेस को आपस में इंटरेक्ट करने में। क्लियर? उसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं उसको? के। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर आ जाता है। तो के की वैल्यू है, फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी, आपको ध्यान से याद पढ़िएगा वहाँ पे, बस आप याद रखिएगा कि चार्जेस की इंटरेक्शन आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। तो वहाँ पर ये बार बार आपको आएगा, वहाँ पर ई नॉट की जगह आएगा परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कुछ नहीं होता, सिर्फ स्पेस होता है, इसलिए बोला गया परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया गया। आंसर आया 9.1 10⁻13। ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखिए इस बात को कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ध्यान से ये क्वेश्चन समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू ओके? श्योर? वेरी गुड। अब देखिए आपको क्या समझना है कि जो एटम है, एटम के बीच में क्या होता है? एटम में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं प्रोटॉन्स प्लस क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये शेल्स होती हैं, इनको आपने पढ़ा हुआ है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है ना? ये शेल्स होती हैं जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? तो कोई भी एटम है उसके यहाँ पर होता है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नीचे होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम में है 40-20, क्या है? 40 एंड 20। तो ए मास नंबर है 40, जेड एटॉमिक नंबर है 20,
तो अब देखिए जेड क्या आ गया यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 40 है, लिख दिया आपने, ये 40 मास नंबर है, माइनस 20 एटॉमिक में कर दिया। 20 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। और क्योंकि एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम में ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 20 आ गया। ऐसे ही आयरन में आ गया। 56 क्या है यहाँ पे, तो आंसर है एटॉमिक मास नंबर। 26 यहाँ पे क्या है, तो आंसर है एटॉमिक नंबर। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है, तो 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड हो गए, तो 56 माइनस 26 कितना आ गया, 30। क्लियर, पॉइंट क्लियर है बेटा आपको ये बात? आर यू श्योर? वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो क्योंकि एलिमेंट सेम है तो इसमें जेड सेम होगा, जेड क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है 1 1, तो इसका नाम होता है प्रोटोनियम। क्या होता है, प्रोटोनियम। H21 नाम क्या होता है इसका, ड्यूटीरियम। और यहाँ पर 3 है तो कितना आंसर है, ट्रीटियम। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट तीनों के तीनों आ रहे हैं, ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटोनियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। सब में Z1 है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। अब क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है तो देखिए जेड हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। चेक कीजिए, न्यूट्रॉन 0 है यहाँ पे। हाइड्रोजन 2 1, ड्यूटीरियम में क्या है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। और ट्रीटियम में क्या है, 1 प्रोटॉन है लेकिन 2 न्यूट्रॉन। ऐसे ही ये क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 क्या है, ये आइसोटोप्स क्या है, क्या है ये, आइसोटोप्स ऑफ किसके हैं, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। क्या आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है यार। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। अब देखिए आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइसोबार्स हैं एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, सब में क्या होगा, जेड डिफरेंट होगा, जेड क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। क्या बोलते हैं इनको, आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, जिनके मास नंबर तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्गन है, ठीक है, फिर पोटाशियम है, फिर कैल्शियम है। तो इन सब में क्या है, इन सब में चेक कीजिए, जेड की वैल्यू सब में डिफरेंट आ रही है। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आ रही है, सब में क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। लेकिन आप चेक करेंगे ए सब में सेम है, कितना है, 40 40 40। क्लियर आपको ये बात? तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम, दी स्पीशीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। क्या बोलते हैं इनको बेटे, हम आइसोबार बोलते हैं। आर यू श्योर? नेक्स्ट जो है वो है आपके पास आइसोटोन्स। क्या है ये बेटे, आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग व्हाट, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए की वैल्यू, मास नंबर डिफरेंट है, जेड एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन ए माइनस जेड सेम है। देखिए सही बात है कि नहीं, श्योर अबाउट दैट और नॉट? जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, कार्बन का आइसोटोप है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तीनों में ना मास नंबर सेम है, ना एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन चेक कीजिए तो डिफरेंस सेम है। 16 माइनस 8 8, 15 माइनस 7 8, 14 माइनस 6 8। आर यू श्योर? उसी तरह से एक और पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है, कि अगर आप डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस बाय डायमीटर, मतलब अगर आप न्यूक्लियस के साइज़ को और एटम के साइज़ को कंपेयर करेंगे तो एटम का साइज़ न्यूक्लियस के साइज़ से 1,00,000 गुना बड़ा है। कैसे मालूम पड़ता है, ये क्या है, नियरली अबाउट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है, नियरली क्या है, डायमीटर ऑफ एटम। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो आप चेक कर लीजिए खुद ही खुद कि जो एटम है नियरली 1,00,000 टाइम्स बिगर दैन, मान लीजिए कि 1,00,000 गुना कितना बड़ा होता है, आप खुद सोच लीजिए। ठीक है,
श्योर अबाउट दैट? इजी, दैट इज़ वेरी इजी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बोल रहे हैं द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्या बोलते हैं उनको? इनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ये एल्युमिनियम कैटायन है, ये मैग्नीशियम कैटायन है, ये नाइट्रोजन अनायन है, नाइट्राइड बोलते हैं इसको एक्चुअल में, ये सोडियम कैटायन है, ये फ्लोराइड अनायन है, ये ऑक्साइड अनायन है। ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10। अब चेक कर लेंगे तो एल्युमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है ना। सोडियम कैटायन के अंदर 11 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऐसी ऑक्साइड में क्या होता है? प्रोटॉन तो 8 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है। फ्लोराइड में क्या है? ठीक है ना, फ्लोराइड के अंदर क्या है? फ्लोराइड के अंदर यहाँ पर आपके पास 8 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, फ्लोराइड के अंदर 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखिए, ये है बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। श्योर अबाउट दैट? अमोनियम कैटायन, ये तो खैर आपको मालूम ही है, अमोनियम कैटायन, इसमें दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है मिलाकर। तो ये सब कैटायन और ये अनायनिक स्पीशीज और ये कैटायनिक स्पीशीज, इन सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? बिल्कुल सही। तो दे आर ऑल कॉल्ड व्हाट? दे आर ऑल कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, दोनों में क्या है? 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों आपस में क्या हो गए? दोनों आपस में हो गए क्या? ठीक है। इवन आपको मालूम होगा वाटर जो है वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसके साथ। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2, 1 और 1 2 मिला के 10। तो वाटर इज ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दीज। ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है बेटे? आर यू श्योर? एज ए स्टूडेंट, नंबर 1, वन फर्मी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻15। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है R0 इंटू मास नंबर की पावर 1/3। R0 की वैल्यू, ये मीटर मैंने लगाया नहीं है, ये मीटर पीछे लिख लीजिए आप लोग, 1.4 10⁻15। तो R0 क्या है? 1.4 10 की पावर -15 मीटर। फिर नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 1 - v/c का अंडर रूट का होल स्क्वायर। v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। रेस्ट मास होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट ए वेरी वेरी लो स्पीड इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ द लाइट। आर यू श्योर? तो ये थोड़े से पॉइंट हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा आपको ये बात? क्लियर है? न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है क्या होती है? न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, इसको बोलते हैं हम 10⁻17 kg/m³। यहाँ अगर आप छोटे से टर्म लिखेंगे तो 10 पावर कितनी है? 14 ग्राम, ठीक है जी, पर cm³। इसको समझ लीजिए कि 1 cm³ में करीब 10 टन, 10 की पावर 8 टन है माल, इतना है। तो न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये मैंने किसकी यूनिट लिखी है? डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस की। किसकी लिखी है? और जितनी भी याद रखिए, एट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एक चीज़ याद रखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो डेंसिटी ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियस सेम होती है। ठीक है बेटे? आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी गुड।